हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके सामने जो मैं लेके आई हूँ वो है राइस का स्क्रब, जो कि मैंने घर में बनाया है, जो कि बहुत अच्छा है स्किन के लिए। उससे स्किन की सारी डेड स्किन उतर जाती है और उसमें जो जो चीज़ें शामिल हैं वो तकरीबन ये मेरे सामने रखी हुई हैं, आप ये देख सकते हैं। राइस के बेनिफिट्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि राइस में फेरोलिक एसिड और एलेंशन होता है। फेरोलिक एसिड एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि स्किन वाइटनिंग और एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। राइस में ये चीज़ें नेचुरली मौजूद होती हैं। फेरोलिक एसिड के अलावा राइस में एलेंशन भी मौजूद होता है जो कि मॉइस्चराइज़र का काम करता है और ये ड्राई, रफ, स्केली और इची स्किन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राइस का पाउडर नेचुरल है और स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। सेकंड इंग्रेडिएंट हमारा है ऑरेंज ऑयल। ऑरेंज ऑयल तो आपको पता होगा कि ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये एक एसेंशियल ऑयल है जो कि स्किन की हेल्थ, अपीयरेंस और टेक्सचर को मेंटेन करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और इसके अलावा ये स्किन को एक्ने होने से भी बचाता है। थर्ड इंग्रेडिएंट हमारा आलमंड ऑयल है। आलमंड ऑयल स्किन की ड्राइनेस के लिए सदियों से यूज़ हो रहा है और एक्ने के लिए भी यूज़ होता है और ये यूवी रेज से भी बचाता है आपकी स्किन को और स्किन की नरिशिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फोर्थ इंग्रेडिएंट हमारा है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल एंटीऑक्सीडेंट होता है और एलोवेरा जेल में विटामिन ई और विटामिन सी पाया जाता है। ये मॉइस्चराइज़र के तौर पर भी यूज़ किया जाता है और ये एक्नी और ड्राई स्किन को भी ट्रीट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा बहुत सारी स्किन प्रोडक्ट में एलोवेरा जेल को यूज़ किया जाता है। फिफ्थ इंग्रेडिएंट हमारा है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल के तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जिसमें से मैं थोड़े से आपको बताती हूँ। सबसे मेन जो इसके फ़ायदा है वो ये है कि इससे रिंकल्स नहीं पड़ती और ये बहुत ज़्यादा रिंकल्स की क्रीमों में यूज़ किया जाता है। उसके अलावा अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स पड़ते हैं तो कैस्टर ऑयल के मसाज से आपके स्ट्रेच मार्क्स भी ख़त्म हो जाते हैं और ये मॉइस्चराइज़र के तौर पर भी यूज़ किया जाता है। ये एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। जी फ्रेंड्स, तो मैंने आपको इन चीज़ों के बारे में बता दिया कि इन चीज़ों में क्या क्या, कौन कौन सा विटामिन है और इनसे क्या क्या फ़ायदे हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ क्रीमों के बारे में। ये मैंने आपको बताया था कि ये मैंने 2 तरह की वीडियो बनाई है जो कि मैं डिटेलिंग वीडियो में आपको बताऊँगी। 2 तरह की क्रीम है, क्रीम तो नहीं कह सकते इसको, ये स्क्रब है। स्क्रब की तरह यूज़ होता है और इसको स्किन पे इस तरह अप्लाई करते हैं कि आप इसको पूरी स्किन पे, हाथ हो या पाँव या फुल बॉडी पे आप यूज़ करना चाहें, आप इसको हाथों पे यूँ लगा के इसको थोड़ी देर छोड़ दें। उसके बाद आपने हल्के हल्के हाथों से क्लॉकवाइज रब करना है। आपने बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ना, उससे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। आपने हल्के हाथों से करना है और ये सारी डेड स्किन आपकी ड्राई होने से पहले आपने इसको रगड़ रगड़ के उतार देना है, जिसकी वजह से सारी आपकी डेड स्किन उतर जाएगी। इसके अलावा मैंने साथ बताया था कि पिसी हुई चीनी और उसमें 1 टीस्पून आप आलमंड ऑयल डाल के और पहले उसका मसाज करें और फिर अच्छे से उसको रगड़ के उतार दें और फिर इसको अप्लाई करें। उसके बाद आपने नॉर्मल जो पानी होता है उससे हाथ वॉश कर लेने या जहाँ भी आप अप्लाई कर रहे हैं आप वॉश करें, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ना, उससे आपको रैशेज़ भी हो सकते हैं या स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने जानना है कि ये मैंने किस तरह स्क्रब बनाया है तो उसके लिए आपको देखनी होगी डिटेलिंग वीडियो। ये चावलों को मैंने बारीक पीस लिया था और इसमें पानी डाल दिया और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें किसी किस्म की कोई गुठली ना रहे और इसको अच्छे से हम बिल्कुल पेस्ट, सब इसको टेक्सचर इसका जो होगा बिल्कुल पेस्ट की तरह का हम बना लेंगे। ये जो पेस्ट हमने बनाया था इसको हम फ्राइंग पैन में डाल के तो इसको थोड़ी देर पका लेंगे और इसको हम इतना पकाएंगे कि ये क्रीम की इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी सा हो जाए। और अगर आपको ये थोड़ा गाढ़ा लगे तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दें
ताकि ये चावल इसमें अच्छे से पक जाए और स्मूथ सा ये बन जाए। और उसके बाद आप इसमें बाकी इंग्रेडिएंट जो है वो शामिल कर दें। ये देखें थोड़ा गाढ़ा हो गया। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि इसका जो टेक्सचर है वो स्मूथ सा हो जाए, जैसे बिल्कुल क्रीम का होता है। तो ये अब मैंने पानी डाला है। उसके बाद ये देखिए अब बिल्कुल क्रीमी सा हो गया है, स्मूथ सा ये टेक्सचर इसका नज़र आ रहा है आपको। क्रीम को हम 2 बाउल में निकाल लेंगे। ये मेरी 2 अलग अलग जगहों पे निकालने का मकसद ये था कि एक मैं बनाऊंगी ऑयली स्किन के लिए और एक ड्राई स्किन के लिए। तो ड्राई स्किन के लिए जो मैं बनाऊंगी उसमें मैं आलमंड ऑयल डालूंगी तकरीबन 1 टीस्पून। और ये ऑरेंज ऑयल है, ये थोड़ा सा फ्रेगनेंस के लिए। और इसमें प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं इसकी कि ये जो आपके स्किन पे जो निशान होते हैं उनको ख़त्म करता है। और ये विटामिन ई के कैप्सूल हैं। ऑयली स्किन जो ड्राई स्किन है उसके लिए ये मैंने रेडी कर लिया है। और ये जो मैंने राइस मिक्सचर निकाला था इसमें आपने एलोवेरा जेल और डालना है रोज़ वाटर डाल के आपने इसको यूज़ करना है ऑयली स्किन के लिए। ऑयली स्किन में आप इसमें ऑयल नहीं ऐड करेंगे। ये जो ड्राई स्किन के लिए है इसको तो हम डाल देंगे। ड्राई स्किन के लिए नॉर्मल स्किन वाले भी लगा सकते हैं इसको। ऑयली स्किन के लिए उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून एलोवेरा जेल। और ये इसकी स्मेल होती है बुरी लगती है राइस की, तो इसमें हम ये थोड़ा सा ऑरेंज ऑयल डालेंगे। आप रोज़मेरी या लेमन ऑयल कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। ये चावलों का मिक्स बच गया था, मैंने इसमें एलोवेरा जेल, आलमंड ऑयल, ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल इसमें डाल दिया। और ये मैंने मास्क बना लिया है। अब ये बालों के लिए बहुत अच्छा है और मैंने ये रख लिया है ताकि ये मैं बालों पे अप्लाई करूँगी। इस तरह बच जाए तो आप इसको बालों में यूज़ करें। राइस का मास्क बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ इवियन का 1 कैप्सूल ही डालेंगे। इसको भी हम बॉटल में निकाल लेंगे। एक बाउल चीनी, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून चीनी है। और ये बारीक वाली चीनी है, तो तकरीबन मैं इसमें 1 चम्मच ये आलमंड ऑयल है, ये मैं इसमें डाल दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये मैंने चीनी में थोड़ा सा आलमंड ऑयल डाल के तो इसको ऐसे बना दिया था। इसको आपने अप्लाई करना है आहिस्ते आहिस्ते।
ये चीनी और ऑयल डाल के मैंने मसाज कर लिया है। अब उसके बाद ये जो मैंने क्रीम बनाई है तो हम इसको थोड़ा सा लेके और इससे मसाज करेंगे। ये मैंने दोनों यूज़ कर लिए हैं, ये जो मैंने क्रीम बनाई थी और ये चीनी का जो मैंने स्क्रब सा बनाया था, और ये दोनों मैंने यूज़ किए हैं। मुझे अपने हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छे फील हो रहे हैं और सारी डेड स्किन देखें उतर गई है और इससे रिंकल्स भी जो आपके हाथों पे होती है वो भी रिमूव होती हैं। तो आप देख लें मेरे हाथ। जी फ्रेंड्स, तो आपने देखा कि ये मैंने किस तरह से स्क्रब बनाया है। आप भी इस तरह ही इसको बनाएं और यूज़ करें। इसके यूजेस मैंने आपको बता दिए हैं और किस टाइम यूज़ करनी है ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये आपने दिन में किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं। आप रात को सोने से पहले यूज़ कर लें और कितनी दफ़ा यूज़ करनी है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी दफ़ा यूज़ करते हैं। हफ्ते में एक दफ़ा या 3 दिन में एक दफ़ा, या तो आप डेली कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बार बार यही कहूँगी कि इसको आपने ज़्यादा रब नहीं करना, आपने हल्के हाथों से ही करना है। जितना आप बर्दाश्त कर सको हल्का हल्का आपने इसको रब करना है। और ये जो क्रीम है, ये जो स्क्रब है, इसको आपने इसी तरह यूज़ करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया। और मैंने कैसे यूज़ आप लोगों ने करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इसको यूज़ करने के बाद जो है ना, मेरा एक सीरम है वो आप हाथ पे अप्लाई करें। उसकी वीडियो भी मेरे पास है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी और आप उसके बाद वो अप्लाई करें और आपके हाथों के सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। जैसे लेडीज़ होती है, कहती हैं हम बर्तन धोते हैं हमारे हाथ ख़राब हो जाते हैं, या मौसम चेंज होता है तो उससे हाथ ख़राब हो जाते हैं। तो इससे स्किन आपकी अच्छी रहेगी सारी। और ये फुल बॉडी पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप नहाने जाते हैं तो आप वहाँ पे पहले ये यूज़ कर लें, उसके बाद आप शावर ले लें। तो ये स्किन के लिए, फुल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसको आप फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, हाथों पे भी और पाँव पे भी और फुल बॉडी पे। इसके अलावा ये किस एज के लिए होता है, तो ये 15 से ऊपर की गर्ल्स और बॉयज़ यूज़ कर सकते हैं, और आंटियाँ अंकल जो भी यूज़ करना चाहें, मेरे एज की भी औरतें जो भी आप यूज़ करना चाहें। इसमें कोई एज की लिमिट नहीं है। लेकिन 15 साल से कम बच्चों की स्किन बहुत नाजुक होती है तो वो ये यूज़ ना करें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई होम रेमेडी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।